सपनों को साकार करने का पहला कदम है स्वयं पर विश्वास। यदि आपको अपने सपने साकार करना है तो आपको स्वयं पर विश्वास बनाना पड़ेगा, तभी आपका सपना साकार हो पाएगा। सुप्रभात, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूँ आपके साथ रानी भारती, और बने रहिए आज के टॉपिक पर। चलते हैं आज के टॉपिक में क्या है और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा पिछला टॉपिक था आर्यन सभ्यता। आज हम चैप्टर 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 2 और चैप्टर 1 पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 1 नहीं मिला है तो आप जाइए टीचिंग बाय रामदेवी मैम चैनल पर और वहाँ पर सर्च करना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम हिंदी पीडीएफ इस टाइप कवर कर रहे हैं, इंग्लिश पीडीएफ नहीं कवर कर रहे हैं। तो पहले भी मैंने बोला था, अगर किसी को भी डिमांड हो इंग्लिश की तो बोल दीजिएगा, मैं इंग्लिश पीडीएफ भी कवर कर दूँगी। तो आज का टॉपिक है व्हाई इज द 6th century BC considered a significant period in history। ओके, हाउ डिड जैनिज्म सेपरेट इन इंडिया। जैन धर्म कैसे भारत में सेपरेट थे, सुरक्षित थे। गौतम बुद्ध। आज हम धर्मों के बारे में कंसिडरेट करेंगे। बुद्धिज्म डिक्लाइन इन इंडिया। बुद्धिस्ट मोनेस्टिक रूल्स डिफर फ्रॉम बुद्धिस्ट। बुद्धा's final शेरोमा। सिग्निफिकेशन ऑफ द बुद्धि ट्री, बोधि ट्री। जैन टेक्स्ट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। विपासना मेडिटेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, अब हमारी हिंदी की पीडीएफ आ चुकी है और इंग्लिश नहीं कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहले तो हम हेडिंग में एक बार नज़र डालेंगे, हेडिंग क्या है। और क्योंकि जब तक हम किताब का सार नहीं पढ़ लेते ना, तो किताब का सारांश नहीं समझ में आता है, इसलिए सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताब के बाहर जो लिखा रहता है ना, एटॉमिक हैबिट्स क्या है, तो उस एटॉमिक हैबिट्स के बारे में जानना जरूरी है कि एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है। किताब में अगर फिजिक्स लिखा है ना, तो उस फिजिक्स का मतलब क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे, तो हमको अंदर की चीज़ें ना अपने आप समझ में आने लगेंगी। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। हम कम टू द पॉइंट एवरीबॉडी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। यहाँ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात की गई है कि इतिहास में उसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध, महावीर, कन्फ्यूशियस, जोरेस्टर, लाओ त्से जैसे महान विचारकों का उदय हुआ। हम इस इतिहास में जो 6वीं शताब्दी में इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसमें हम कुछ महान विचारकों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, कन्फ्यूशियस हो गए, जोरास्टर हो गए, लाओ त्से हो गए, इन सभी, जैनिज्म हो गए, इन सभी महान विचारकों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसलिए वो क्या है, इम्पोर्टेंस है। मैंने बोला था ना कि अगर सार पढ़ लो तो सारांश समझ में आ जाता है। भारत में वैदिक अनुष्ठानों और जाति प्रतिबंधों से असंतोष के कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। वैदिक अनुष्ठानों, जाति प्रतिबंधों से असंतोष के कारण जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। वैदिक अनुष्ठानों का मतलब क्या है। उत्तर वैदिक काल हमारा ऋग्वैदिक काल है, तो उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा जो चली थी, उस जाति प्रथा को खत्म करने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ठीक है,
कब? उत्तर वैदिक काल में। ये चैप्टर हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया है, तो अगर आप वो चैप्टर 2 देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या बात होने वाली है। इन धर्मों ने ब्राह्मणिक प्रभुत्व को चुनौती दी है। जो ब्राह्मण धर्म ना मतलब वर्णों में बांट दिए थे कि जाति प्रथा की ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, और 4 वर्णों में उन्होंने बांटा था। ठीक है, ब्राह्मण हो गया हमारा, क्षत्रिय हो गया, शूद्र, तो कितनी जाति में बांटा था? 4 धर्मों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, आप लोगों को सब पता है इस बारे में। जैन धर्म। और अब आ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर्मेट आंसर इसलिए दिया जा रहा है कि आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन फॉर्मेट आंसर में जब पढ़ते हैं ना तो हमारा डोपामाइन क्या होता है, वो जागृत हो जाता है और चीज़ों को अवचेतन मन में ले जाने के लिए ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए कारगर करता है। इसलिए हम क्वेश्चन से फॉर्मेट से आंसर फॉर्मेट को देखते हैं। तो इसलिए आंसर राइटिंग करने के लिए बोली जाती है कि अगर आप क्वेश्चन फॉर्मेट से आंसर राइट कर लेते हो तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो और ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक टिका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के मुख्य कारण क्या थे। किसके? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ उसका मुख्य कारण क्या था, रीजन पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो धार्मिक असंतोष था। ठीक, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, ये सिख है, वैदिक अनुष्ठान जटिल था। ये तो भाई बहुत ही जटिल था। महिलाओं के लिए शिक्षा नहीं थी, यहाँ पे जाति प्रथा थी और महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जाते थे, उन्हें शिक्षाएं नहीं दी जाती थी, उनके घर में 4 दीवारी में बंद रहने के लिए बोला जाता था, पीरियड्स होने पर उनको दंडित किया जाता था। तो काफ़ी जटिल समस्या थी उत्तर वैदिक काल में। महंगे और ब्राह्मणों के प्रभुत्व में थी। ब्राह्मण का एक अलग पैसा था, लोगों को पैसे के अनुसार जाति में बांट दिया गया कि तुम्हारा ये पैसा, तुम्हारा ये पैसा, तुम्हारा पैसा। तो सबसे महंगा पैसा किसका था? ब्राह्मण का था। जाति व्यवस्था का तनाव, जाति व्यवस्था का तनाव क्या है? देखो, हर वर्ग का कोई भी इंसान हो उसे तनाव होता है जब उसे कोई गंदी नज़रों से देखता है कि अच्छा ये रैदास है, इसे हमें नहीं छूना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबके पास सेम ब्लड है, हम सेम चीज़ें खाते हैं, तो हम ऐसा भेदभाव क्यों करें? हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सभी को समान अवसर दें, किसी को किसी की जाति की वजह से किसी भी फील्ड में वंचित ना करें। कठोर वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक असमानताएं उत्पन्न की हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि हमारे इंडिया के पर बंदे को, कोई भी हो, एनीवन, चाहे घर की महिलाएं हों या बाहर काम करने वाला मजदूर हो या फिर हाई सोसाइटी का कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ना चाहिए, भारत का संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। अगर वो संविधान पढ़ लेता है तो एग्जैक्टली उसको अपने अधिकार पता चल जाते हैं, तो वो अपने ऊपर अत्याचार को नहीं होने देता है और ना ही उसके ऊपर कोई अत्याचार कर पाएगा फिर उस समय, क्योंकि उसको सारे कानूनी तौर के अधिकार पता हैं और वो आसानी से सारे काम कर सकता है।
अगर उसे नॉलेज होगी तो किसी चीज़ से वो वंचित नहीं रहेगा। तो ये खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि घर पे जितनी महिलाएं हैं वो सभी संविधान पढ़ें, अपने बच्चों को संविधान पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनको सही जानकारी मिले। ओके, बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। कठोर वर्ण व्यवस्था थी, सामाजिक असमानताएं थी। जब कठोर वर्ण व्यवस्था थी तो सामाजिक असमानताएं थी ना, होंगी ही, क्योंकि उन्हें जाति व्यवस्था के आधार पर देखा जाता था। अच्छा, ये इस वर्ण का शूद्र है, मंदिर में पूजा नहीं कर सकता, मंत्रों का उच्चारण नहीं सुन सकता, ऐसी सब व्यवस्थाएं थी। ये सब क्या है भाई? हर किसी को अधिकार है, वो भी इंसान है, उसे भी हर चीज़ें करने का मन करता होगा। तो ये पुरानी प्रथा थी। मैं आज के लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि कम से कम आज के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो तो ऐसा भेदभाव ना करें, वो तो अपने घरों में सुधार ला सकते हैं। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि वो बोलते हैं कि मम्मी पापा लोग, घर के लोग मानते हैं ये सब चीज़ें, घर में हमारा नहीं चलता। अरे यार, आपको उन्होंने पढ़ाया लिखाया है, आप उन्हें बताइए, प्यार से समझाइए कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता है, पापा ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक समझेंगे। भाई उनको उतनी समझदारी नहीं है, उनको उतना ज्ञान नहीं है, वो उसे भगवान की बनाई हुई परंपरा को समझ रहे हैं। आप चीज़ों को जान चुके हो, आप जागरूक हो चुके हो, तो आप 4 लोगों को और जागरूक कर सकते हो ना। अपने घर को एटलीस्ट तो जागरूक कर सकते हो ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब अंधविश्वास है। क्षत्रिय का उत्थान। क्षत्रिय वर्ग ने समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारा। किसको नकारा? ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारा। आर्थिक कारण क्या था? संपन्न वैश्य वर्ग ने उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के लिए नए धर्मों का समर्थन किया। जब वो अपने धर्म से संतुष्ट नहीं होगा, सपोज दैट हिंदू है, तो हिंदू अगर अपने धर्म से संतुष्ट नहीं होगा, उसके साथ भेदभाव होगा, तो ऑफकोर्स दूसरे धर्म में चला जाएगा जिस धर्म से उसे संतुष्टि मिले होगी। भीमराव अंबेडकर बाबा जी ने यही बोला है जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था कि हम हिंदू धर्म में रह करके ही कौन सा अवसर पा रहे हैं। हिंदू धर्म में तो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो हमें जिस धर्म में संतुष्टि मिले हम उस धर्म को अपना लें। इसीलिए संविधान में वो डाल के गए हैं कि सभी के इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने की जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। अगर आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपना सकते हो, कोई भी धर्म अपना सकते हो, लेकिन आप जबरदस्ती किसी को धर्म नहीं अपनाने के लिए प्रेशर डाल सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 25 to 29 धर्म के लिए दिया गया है। सरल धार्मिक शिक्षाओं की आवश्यकता। लोग सुलभ व्यवहारिक धार्मिक मार्गदर्शन की तलाश में थे। वर्धमान महावीर कौन थे? अब हम इनके बारे में जानेंगे। महावीर का जन्म 539 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली बिहार के पास हुआ था। वैशाली कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। किस सन पे हुआ था? 539 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? 539 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुंडा ग्राम में हुआ था। ठीक है, कंप्लीट। उनके माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशला थे। किन के माता पिता? वर्धमान महावीर के। माता पिता कौन थे? माता कौन थी? त्रिशला थी। पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संसारिक जीवन का त्याग किया। किसने किया संसारिक जीवन का त्याग? वर्धमान महावीर ने। कितने वर्ष में किया? 30 वर्ष की आयु में किया। किसका त्याग किया? संसारिक जीवन का त्याग किया। और वो फिर क्या बन गए? तपस्वी बन गए। ठीक है, 12 वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने केवला ज्ञान, अत्यंत ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार किया और 667 ईसा पूर्व में पावा
के राजगृह के पास उनका निधन हुआ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो पीपल के पेड़ के नीचे किया है, ठीक है। सॉरी, पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं, साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओके। और रिजुका नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? रिजुका। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं? किसके बारे में पूछ रहा है? शिक्षाएं। किसकी शिक्षाएं के बारे में पूछ रहा है? जैन धर्म की, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड हो गया और ये हमारा टेल वर्ड हो गया। त्रिरत्न 3 रत्न पर आधारित है। सही विश्वास, महावीर की शिक्षाओं में विश्वास। सही ज्ञान, यह समझना कि हर वस्तु में आत्मा है। आत्मा की बात किसमें हुई है? जैन धर्म में हुई है। सही आचरण, नैतिक अनुशासन का पालन करना। और इन जैन धर्म में 5 व्रत भी थे, ठीक है। कौन से प्रमुख 5 व्रत थे? अहिंसा, यानी कि हिंसात्मक कार्य ना करना, मार धाड़ ना करना। अहिंसा मतलब बातचीत से झगड़े को सुलझा लेना। हाथ पैर नहीं चलाना चाहिए, उसे अहिंसा बोलते हैं। सत्य बोलना, झूठ मत बोलो। अस्ते, चोरी ना करना। अपरिग्रह, अधिकार ना रखना। किसी पर हम जबरदस्ती अधिकार नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रह्मचर्य, विवाह से दूर रहना। नेक्स्ट हम चलते हैं, जैन धर्म भारत में कैसे फैला? इसके विषय में, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे फैला? महावीर ने संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संघ की, जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल। एक समूह था और उसमें कौन कौन शामिल हुआ? एक पुरुष और जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल हो सकते थे। यह पश्चिमी भारत और कर्नाटका में तेजी से फैला। सबसे पहले कहाँ फैला? पश्चिमी भारत और कर्नाटका में। पश्चिमी भारत में कौन कौन से प्रदेश आते हैं? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। कलिंग के खरवेला, किसके? कलिंग के खरवेला और दक्षिण भारतीय राजवंशों ने इसे संरक्षण दिया। किसने संरक्षण दिया? दक्षिण भारतीय राजवंशों ने। भद्रवाहु के कर्नाटक पलायन ने इसे विभाजित कर दिया। श्वेतंबर सफेद वस्त्रधारी साधु है, दिगंबर नग्न साधु है। श्वेतंबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो साधु होते हैं, और दिगंबर जो नग्न साधु होते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, बिना कपड़े के रहते हैं, उसने दिगंबर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो चंद्रगुप्त मौर्य जी का उल्लेख हुआ है, तो हम बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में। ओके। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता था। क्या बोला जाता था? सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था। विशाखा दत्त कृत मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है।
विशाखादत्त कृतमुद्राक्षस किसके लिए उपयोग किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ये शब्द किसके लिए विशाखादत्त किस लिए उपयोग किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और कृतमुद्राक्षस। ओके, कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य से जब झगड़ा हुआ तो घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? चाणक्य ने की थी। किसने की थी? चाणक्य ने की थी। ठीक है, और चाणक्य बाद में जब मगध से चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध जिता दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन गया। कौन? चाणक्य। ओके, और फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से भी था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे और ये जैन धर्म के अनुयायी हो गए। कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रावणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में बिताया। ठीक है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त ने फिर किसको हराया? घनानंद के बाद उसने युद्ध किया सेलुकस निकेटर से। ठीक है, सेलुकस निकेटर। ओके बच्चों, वॉइस तो आप सुन रहे हो, मैं शॉर्ट फॉर्म में राइट कर रही हूँ। सेलुकस निकेटर। ओके, उसको क्या किया? हराया। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य फिर से दोबारा जीत गया। कब? 305 में। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। अब सेलुकस निकेटर के दामाद कौन बन गए? चंद्रगुप्त मौर्य बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी संधि शर्तों के अनुसार। वो पहले संधि करते थे ना कि अगर तुम हार जाओगे तो ये दोगे, तो वही सिस्टम था। उन्होंने संधि शर्तों के अनुसार उनकी लड़की को जीत लिया और कार्नेलिया के साथ शादी कर लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन हो गई? कार्नेलिया हो गई। ठीक है, और उसने 4 प्रांत भी उनको दे दिए। किसने? सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दे दिए। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। ये तो भाई इनका दहेज हो गया। तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दहेज लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। ये भद्रबाहु ने इनके गुरु हैं। ठीक है, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। कौन? भद्रबाहु। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका लिखी। इंडिका। और वो किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और वो पहले किसके दरबार में रहता था? सेलुकस निकेटर के दरबार में रहता था। और उसने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी। तो चंद्रगुप्त मौर्य से इतनी सारी जुड़ी जानकारी आपको मिल गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, शायद ही कुछ ही पॉइंट मिस हुए होंगे। मैंने टोटल सारे पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कंप्लीट कर दिया। अब जैन काउंसिल क्या थे, इनके बारे में जानेंगे हम और क्यों महत्वपूर्ण थे। ये फर्स्ट जैन परिषद यानी कि पाटलिपुत्र 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्थूल भाव के नेतृत्व में जैन ग्रंथों का संकलन किया। भाई ये नाम तो आप बहुत सारे नाम इस क्लास में पहली बार सुनोगे, तो ध्यान से क्लास सुनना, पढ़ना
और नोट्स बना सको तो शॉर्ट नोट्स बना लेना। और एक काम ये करना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस काम है कि आप पूरी वीडियो देखना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ताकि आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तमिलनाडु हिस्ट्री है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिए क्लास को और पूरी क्लास देखिए। ओके। सेकंड जैन परिषद कौन थे? वल्लभी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 12 अंगों के जैन ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया है। गौतम बुद्ध कौन थे? उनका जन्म 567 ईसा पूर्व में लुम्बिनी। अभी तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, अब हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन थे? इनका जन्म 567 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के पास हुआ। लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु पर। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य वंश के राजा थे। माता माया देवी थी। हम पता है कि इसकी बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध जी की बात कर रहे हैं। महावीर अलग थे, गौतम बुद्ध। लोगों को अच्छा एक पॉइंट और है कि लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है महावीर और गौतम बुद्ध में। तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिए। वो महावीर जैन धर्म के थे और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। माता माया देवी थी, उन्होंने यशोधरा से विवाह किया। किससे शादी की? यशोधरा से शादी की। और सबसे बड़ा दूसरा डिफरेंस क्या है कि गौतम बुद्ध ने यशोधरा से शादी की थी और महावीर की शादी किससे हुई थी? यशोदा से हुई थी। ठीक है। और इनके बेटे का नाम राहुल था। किनके? गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि महावीर की बेटी का नाम अनुजा था। राइट कर देते हैं हम आपको, शायद कंफ्यूजन हो। पत्नी का नाम? पत्नी यशोदा। ओके। बेटी, डॉटर, समझ जाना आप। ओके। अनुजा। इनकी बेटी का नाम क्या था? अनुजा था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला था। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। किसके? वर्धमान महावीर। अब हम चलते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में इनके पिता का नाम था सिद्धोधन और इनकी माता का नाम था माया देवी और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके बेटा का नाम था राहुल और इनकी जीवन देने वाली माँ का नाम था गौतमी। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवन देने वाली माता का नाम क्या था? गौतमी, जिन्होंने इनको पालन पोषण किया था। जीवनदायिनी कौन थी? गौतमी थी। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने दरबार छोड़ दिया और जीवन के कष्टों को देखा। उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्रबुद्धता प्राप्त की। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। जीवन में दुख है, इच्छाएं, तृष्णा दुख का कारण है। जब आपकी इच्छा बढ़ती जाती है ना, तो वो दुख का कारण बनती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखो। इसलिए कहते हैं ना, जो अपने मन को पा लेता है वो पूरे संसार को पा लेता है। तो आप सबसे पहले अपने मन को पाने की कोशिश करिए। मन बड़ा चंचल है,
दुख को इच्छाओं से समाप्त करके समाप्त किया जा सकता है। 8 फोल्ड पथ का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। 8 फोल्ड पथ क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। भाई देखो, कुछ वर्ड तो आप पहली बार ही सुनोगे, तो आपको नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, आपका इंटरेस्ट भी आएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा वीडियो को। सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, 8 फोल्ड क्या है। सही दृष्टिकोण यानी कि सही मार्गदर्शन आपको दिखाएगा, सही संकल्प, सही वचन, सही आचरण, सही जीविका, सही प्रयास, सही मानसिकता, सही ध्यान, ये सब किसके अंदर है, 8 फोल्ड पथ के अंदर है। इनको हम बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, यानी कौन कौन से शब्द राइट है इसमें, अष्टांगिक मार्ग। ओके, ये है 8 फोल्ड पथ। यह नैतिक जीवन जीने और मानसिक अनुशासन और ज्ञान को प्रोत्साहित करता है। बुद्ध का धर्म के प्रति दृष्टिकोण क्या था। अब उनके धर्म के प्रति क्या मानना था। उन्होंने जाति व्यवस्था और वैदिक अनुष्ठानों को नकारा। भगवान, आत्मा या मेटाफिजिक्स पर चर्चा नहीं की। उन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं की कि आत्मा होती है कि नहीं होती है। भगवान बुद्ध ने इसकी कोई चर्चा नहीं की। कष्टों का समाधान पाने के लिए व्यवहारिक समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। करुणा, तर्कशीलता को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म कैसे फैला। संघ का संगठन किया। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए ना अपनी नींद ख़त्म करके वीडियो कंप्लीट करती हूँ, ताकि मैं सही टाइम पे आपको वीडियो अपलोड करके दे पाऊँ और आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। तो मैं अपनी नींद खो करके आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्यार आप भी बरसा दीजिए प्लीज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और आप ये मत सोचिएगा कि आज अगर क्लास मिल रही है तो फिर बंद हो जाएगी। ये क्लास कंटिन्यू चलेगी और आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। हिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगी ना, ज्योग्राफी कंप्लीट की जाएगी। ज्योग्राफी कंप्लीट की जाएगी तो पॉलिटी कंप्लीट की जाएगी। यहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। और जब एक तरफ से हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हमारा कंसंट्रेट भी हो पाएगा और हम चीज़ों को रहता फैला के काम नहीं करेंगे। हम एक एक टॉपिक्स लेकर के कंप्लीट करेंगे। ओके। संघ का संगठन किया बौद्ध धर्म ने, और संघ का संगठन उन्होंने भी किया था किसने, जैन धर्म में। तो 2 चीज़ इसमें समान मिल गई। ठीक है, संघ का संगठन, बिंबसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, सम्राट अशोक का समर्थन मिला। श्रीलंका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाने में सहायक था। तुर्कमेनिस्तान में भी इसने फैलाया, अफगानिस्तान में भी फैलाया। और इसने लिपि भी दी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि। जो दाएं से बाएं लिखी जाती है उसे हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। इसने विदेशों में भी फैलाया है बौद्ध धर्म को, चीन में, और बहुत जगह फैलाया है। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय क्या हैं, हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब है कम वाहन और महायान का मतलब बड़े वाहन। मूल मूर्ति पूजा हीन बौद्ध धर्म। इसमें सबसे मूल कारण ये था कि मूर्ति पूजा नहीं होती थी
बौद्ध धर्म में, ठीक है। और महायान में बाद में विकसित हुआ। बौद्ध धर्म, बौद्ध पूजा को शामिल किया गया मूर्ति पूजा में। त्रिपिटक क्या है? सुत्त पिटक जिसे बुद्ध की शिक्षाएं बोलते हैं, विनय पिटक जिसे साधुओं का नियम बोलते हैं, अभिधम्म पिटक दार्शनिक चर्चाएं की जाती हैं इसमें। बौद्ध धर्म की प्रमुख परिषदें क्या थी? हाँ फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लीजिएगा कि ये हमें समझ में नहीं आता। आपको कमेंट्स में बराबर रिप्लाई मिलेगा, तो आप बस कंटिन्यू क्लास करते रहिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करते रहिएगा, बस इतना करिए, ताकि मैं और अच्छे से चीज़ें कंप्लीट कर सकूं ज़्यादा सुविधाओं के साथ। अभी मैं आपको बस एक साधारण सी जगह से वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ बिना किसी संसाधन के, और तब भी सारे एफर्ट कर रही हूँ कि क्लास अच्छी जाए, वीडियो अच्छी जाए, ताकि लोगों को चीज़ें समझ में आए। और अगर आप सपोर्ट करते रहे तो संसाधन के साथ हम और अच्छी से अच्छी क्लास अपलोड कर पाएंगे। फर्स्ट परिषद क्या है? राजगृह 483 ईसा पूर्व में बौद्ध बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया, ठीक है, राजगृह। सेकंड परिषद क्या है? वैशाली 383 ईसा पूर्व में मोनास्टिक अनुशासन पर चर्चा किया। थर्ड परिषद क्या है? पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व में अशोक के नेतृत्व में बौद्ध धर्म को विदेश में, बौद्ध धर्म को किस में फैलाया? विदेश में फैलाया, जैसे कि हमने पहले ही बताया था। फोर्थ परिषद क्या है? कि कश्मीर 100 ईस्वी कनिष्क के नेतृत्व में महायान बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, इसके बारे में हम जान लेते हैं। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, भक्ति आंदोलन, वेदांत दर्शन, ठीक है। बौद्ध धर्म में पतन इसलिए हुआ कि हिंदू धर्म का जब दोबारा से उभार आया, और उसमें क्या था? भक्ति आंदोलन और वेदांत दर्शन, पुराणों का दर्शन था। भक्ति भाव, लोग मूर्ति पूजा करने लगे, उन सब में लीन हो गए। शिक्षाएं कम सुलभ हो गई। इनकी तो मुख्य भाषा प्राकृत थी, ठीक है। और जब हिंदू धर्म आया तो लोगों ने मातृभाषा के रूप में किसे चुना? संस्कृत भाषा को चुना, ठीक है। उस संस्कृत भाषा होने की वजह से इनका पता नहीं गया। महायान बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा आधारित मंदिरों की वृद्धि हुई। विदेशी आक्रमण, हुण तुर्क से मठों का विनाश हुआ। कहते हैं ना कि जो इस दुनिया में आया है तो एक दिन जाएगा जरूर। कभी औरंगजेब भी राजा हुआ करता था, और एक दिन उसके राज्य का भी पता नहीं गया। तो अगर कोई राजा बनता है तो राजा का एक दिन पतन भी होता है। तो ये तो संसार का प्राकृतिक नियम ही है। बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान क्या था? अहिंसा का विचार जैनिज्म, हिंदुइज्म गांधी द्वारा अपनाया गया, ठीक है। ये गांधी द्वारा विचार लिए गए थे। वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण ये हैं: सांची स्तूप, भरहुत चैत्य विहार, ठीक है। सांची स्तूप सारनाथ में पाया जाता है, चैत्य विहार तो बिहार में पाया जाता है। शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी? इनका इस शिक्षा में योगदान कहाँ रहा? नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय। और इनकी भाषा कौन सी थी?
पाली और प्राकृत, ठीक है, प्राकृत प्राकृत। कौन सी मुख्य भाषा थी? पाली और प्राकृत। बौद्ध मठों के नियम क्या थे? भिक्षु साधु कड़े अनुशासन का पालन करते थे। महिलाएं नन बन सकती थी, यानी कि उदासीन, लेकिन उनके लिए कड़े नियम थे। जिस तरह के नियम लागू किए गए, मतलब मैं बौद्ध धर्म में ना महिलाओं का आगमन पहले अलाउ नहीं था, फिर इसके बाद उन्होंने महिलाओं को लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके अंतराल उन्होंने कड़े से कड़े नियम भी लगाए। सम्मिलित होने के लिए जाति प्रतिबंध नहीं था, और उनके बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कोई जाति प्रथा नहीं थी। किसी भी वर्ग का लोग, किसी भी वर्ण के लोग उसमें शामिल हो सकते थे, और आज भी किसी भी वर्ण के लोग उसमें बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को कैसे बढ़ावा दिया? स्तूपों और विहारों का निर्माण किया, जो कि धम्म कहाँ है? सारनाथ में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। श्रीलंका, चीन और मध्य एशिया को मिशनरी भेजे ताकि वो विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। धर्म का प्रचार करने के लिए शिलालेख जारी किए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर था? अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर देख लेते हैं। जैन धर्म मानता था कि हर वस्तु में आत्मा है, और बौद्ध धर्म इसे नहीं मानता था कि वस्तु में आत्मा होती है, वो नकारता था, ठीक है। बौद्ध धर्म ने अत्यधिक तपस्या को नकारा, और जैन धर्म ने अत्यधिक तपस्या को समझा। जैन साधु नग्न रहते थे, दिगंबर उन्हें बोलते हैं। बौद्ध साधु वस्त्र पहनते थे, ठीक है। श्वेतंबर और दिगंबर ये तो जैन धर्म के हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के लोग वस्त्र पहनते थे, लेकिन ये नहीं, उनको ऐसा नहीं है कि वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ठीक। इसलिए यहाँ पे उनको श्वेतंबर हम नहीं कह सकते हैं। श्वेतंबर किस में थे? जैन धर्म में ही थे। वो सफ़ेद वस्त्र के कपड़े पहनते थे। बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है? अब हम निर्वाण के बारे में जानें। कष्ट और इच्छाओं से मुक्ति की आस्था को निर्वाण बोलते हैं। बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या है? कुशीनगर में उनके निधन से पहले दिया गया उपदेश था। उनके निधन से पहले दिया गया उपदेश अनित्य अहिंसा, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। जैसे आज हमारे पीएम मोदी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो वोकल फॉर लोकल योजना लागू करते हैं कि देश की चीज़ें देश में बेचो, ताकि देशवासियों को जागरूक करते हैं कि जो भी मतलब हमारी स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको खरीदो, विदेशी वस्तुओं को छोड़ करके, उससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और जैसे कि पीएलआई योजना के तहत महिलाओं को बढ़ावा दिया गया कि महिलाएं घर में जैसे अचार या फिर कोई भी अचार बना सकती हैं, बना करके बेच सकती हैं सरकारी वेबसाइट पीएलआई योजना के तहत। और कोई भी उद्योग जो महिलाएं घर में से सिलाई सेंटर कर सकती हैं, तो ये सारे आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। और इन्हीं का कॉन्सेप्ट मोदी जी बोलते हैं, आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। तो कहाँ से लिया गया है? स्वच्छ भारत अभियान तो गांधी जी के विचारों से लिया गया है, ठीक है। बुद्ध धर्म का पर बुद्ध और गांधी जी के विचारों से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अहिंसा लिया गया है, ठीक है। बुद्ध धर्म कर्म का पर दृष्टिकोण क्या था? कर्म भविष्य के पुनर्जन्म को निर्धारित करता है, ठीक है। लेकिन आत्म प्रयास से कष्ट हो सकता है, कष्ट समाप्त हो सकता है। अगर आप अपनी आत्मा से प्रयास करो तो कष्ट क्या हो सकता है? समाप्त कर सकते। तो बुद्ध धर्म में हम कह सकते हैं कि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। बोधि वृक्ष का क्या महत्व है? बुद्ध ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है, मतलब मुक्ति प्राप्त की थी उन्होंने। बौद्ध स्तूप क्या है? गुंबद नुमा संरचनाएं जिनमें बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं।
उसे बौद्ध स्तूप बोलते हैं। और सारनाथ में बौद्ध गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। सारनाथ में भी गौतम बुद्ध ने क्या दिया था? उपदेश दिया था। और यहाँ पे अशोक ने धम्म भी बनवाया था, जैसे कि हमने पहले ही बताया है। हाँ, धम्म बना। धम्म का मतलब क्या होता है? धम्म का अर्थ क्या होता है? धम्म का अर्थ है धारण करना, ठीक है। यानी कि अगर सपोज दैट कोई मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, कोई दे रहा है, तो आप उसे कैसे धारण कर सकते हैं? वही है धारण करना, ठीक है। बौद्ध धर्म चीन और जापान में कैसे फैला, इसके बारे में देखिए। सिल्क रोड व्यापारियों और साधुओं ने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं फैलाई, ठीक है। बौद्ध जातका कथाएं क्या हैं? बुद्ध के पिछले जीवन की कहानियां जो नैतिक पाठ सिखाती हैं। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ क्या हैं? 12 अंग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में अंतिम रूप से संकलित हुए थे। बौद्ध धर्म का आधुनिक समाज पर प्रभाव क्या है? शांति, करुणा, ध्यान, नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करना। जो आधुनिक समाज है उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या है? तो बौद्ध धर्म से हम ये सीख सकते हैं कि शांत रहना चाहिए, हमारे अंदर करुणा होना चाहिए और हमें प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करता है और हम हमेशा अच्छे विचारों के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहें, ठीक है। निप्सयाना ध्यान क्या है? बौद्ध माइंडफुलनेस अभ्यास, मेडिटेशन करना जो विचारों और संवेदनाओं को देखता है, यानी मुद्रा में कैसे मेडिटेशन करना है, ठीक है। कैसे एब्डोमेन ब्रीदिंग करना है, उसके बारे में। अपने आप को कैसे एकाग्र करें, जो आपका ध्यान मन भटकता रहता है ना, उसको एक जगह लाने के लिए, शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए आप मेडिटेशन करिए, वो ये बताना चाह रही हूँ। जैन धर्म के मुख्य तीर्थ स्थल क्या हैं? श्रावण बेलगोला, पलिताना, रणकपुर, दिलवाड़ा मंदिर, ये सारे इनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। और जैन धर्म के तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? सॉरी, बौद्ध धर्म के, ठीक है। जैन धर्म के तो इन्होंने बता दिया, अब हम बौद्ध धर्म के भी जान लिए और हमने पढ़ भी लिया है। तो पहला है हमारा लुम्बिनी, ठीक है, ये इनका तीर्थ स्थल। बोध गया, बोध गया। सारनाथ, कुशीनगर, ये सारे तीर्थ स्थल किसके हैं? बौद्ध धर्म के हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ और हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से पढ़ा। और एक बार आप जब पढ़ लीजिएगा तो सारी चीज़ें रिकॉल करके माइंड मैप के थ्रू पे लिख दिए, हेडिंग बाय हेडिंग सहित कि हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा और हमने भी कुछ बहुत सारी चीज़ें ओरल बताई,
तो उसमें क्या इम्पोर्टेंस था उसके बारे में पढ़ा। तो ऐसे करके आप माइंड मैप बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें उत्तर वैदिक काल भी शामिल था, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया। और बहुत एक क्वेश्चन आपके लिए है कि कमेंट्स करके बताना, और या फिर आप अपने अपने कॉपी में राइट करना कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या थी। आप सभी लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा साथ मत छोड़िएगा। थैंक यू।